SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि फ्यूचर व्यक्त करने को आपके पास कई तरीके होते हैं। फ्यूचर टाइम व्यक्त करने को आपके पास कई तरीके होते हैं। जैसे फ्यूचर व्यक्त करने के लिए आप शैल या विल में करते हैं, एक तरीका आपका ये होता है। फ्यूचर व्यक्त करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर व्यक्त करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर व्यक्त करने के लिए आप बी वाला पैटर्न यूज करते हैं। तो फ्यूचर व्यक्त करने के इतने तरीके हैं और ये तरीका और बाकी और सब इन तरीकों में या इन दोनों तरीकों में या इसमें क्या अंतर है, ये इसी क्विज के माध्यम से सारी चीज़ हमको पता चल जाएगी। और मैं क्विज सॉल्व करते जाऊंगा और एक एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। तो और इसी से पूरी मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। बाकी इसके पहले की एक क्लास और पढ़ी है जिसमें हमने आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया है कि शैल विल कब आप यूज़ करेंगे और जो है ING वाली फॉर्म कब यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको कब यूज़ करना है, बी वाली फॉर्म आपको कब यूज़ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द प्लेन ... एट 3:30। अब यहाँ आपको अराइव्स लगाना है या विल अराइव लगाना है। मुझे कैसे पता चलेगा? तो हमने आपको बताया था कि जो शैल विल होता है, शैल या विल जो फ्यूचर बताता है, इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, इसमें आप प्रेडिक्शन यूज़ करते हैं, शुद्ध भविष्यवाणी यूज़ करते हैं। इसमें आपका क्या होता है, पहले से मानव निर्मित कोई प्लान नहीं होता है। तो जो ये प्लेन आपका 3:30 पे जा रहा है या 3:30 पे आ रहा है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या ये भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी नहीं है, ये मानव निर्मित कोई टाइम टेबल है। तो जो चीज़ मानव निर्मित हो, फ्यूचर के बारे में बताया गया हो और वो क्या हो, किसी टाइम टेबल के थ्रू चल रही हो, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत व्यक्त करेंगे। फिर उसको हम शैल विल का यूज़ करते हुए हम व्यक्त नहीं करेंगे। अब इसमें भले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करूँगा, लेकिन इसका जो है मीनिंग या इसका जो है टाइम वो आपका फ्यूचर का देगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा अराइव्स। अब दूसरा आप देखो, आई विल फोन यू व्हेन ही ... बैक। अब ये देखो कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में आप क्या करते हैं, तो जो आपका प्रिंसिपल क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज में आप शैल विल का यूज़ करते हैं और दूसरे वाले क्लोज में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे, इसमें आप ये करेंगे, जैसे ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपका कम जाएगा, ये आपका कम नहीं आएगा। ही कम्स बैक, आई विल फोन यू व्हेन ही कम्स बैक, इसमें आपका ये कम से सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चर्चा करते हैं। व्हेन आई गेट होम माई डॉग एट गेट वेटिंग फॉर मी। अब इसमें ये बताया जाता है, ये एक इन्होंने क्या बताई है कि इसमें इन्होंने ये बताया, जैसे आप क्या देख रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लोज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिला, कंडीशन फर्स्ट है ये। सबऑर्डिनेट क्लोज में इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिला। तो अब प्रिंसिपल क्लोज में क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। तो फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में कंटिन्यूअस एक्शन को आपको दिखाना है। तो फ्यूचर में जब आपको कंटिन्यूअस एक्शन दिखाना है तो विल बी सिटिंग आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल बी सिटिंग आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई ... द जॉन्स दिस इवनिंग, सॉरी जोशीज दिस इवनिंग। तो अब इसमें क्या होगा, तो अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप जो है कोई प्लान बना रहे हैं। और ये प्लान कैसा है, क्या ये टाइम टेबल के तहत है, फ्यूचर की बात है, मानव निर्मित है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शैल विल नहीं आना है। अब आपके पास फ्यूचर व्यक्त करने के दो तरीके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप तब लगाते हैं जब कोई काम आप टाइम टेबल के थ्रू कर रहे हैं। तो क्या ये जो मुलाकात होने जा रही है, क्या ये किसी टाइम टेबल के थ्रू है? तो ओबियसली ये टाइम टेबल के थ्रू नहीं है। तो जब टाइम टेबल के थ्रू नहीं है तो ये इसमें आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें आप कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई एम विजिटिंग।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है ये वाला, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स डॉट डॉट डॉट, सॉरी दूसरा क्लोज आपका स्टार्ट होता इट। अब आगे आपको विल रेन आना है या इज़ गोइंग टू रेन ये बताना है। तो आप बताओ, भविष्य जो आप ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्या ये कोरी भविष्यवाणी है या किसी बेस के थ्रू आप बोल रहे हैं, या किसी जो है कहने का मतलब आप रीजन के थ्रू बोल रहे हैं। तो जब आप बेस के थ्रू बोलते हो, किसी रीजन के थ्रू बोलते हो, कोई आपके पास आधार रहता है, तो फिर वो प्योर भविष्यवाणी नहीं बोली जाती है, फिर वो क्या बोला जाता है, वो एक मानव निर्मित समझा जाएगा कि आपके पास बोलने के पीछे कुछ आधार है। तो जब आपके पास आधार है तो वहाँ आप ये सेल विल वाला पैटर्न नहीं अपनाएंगे, इज़ गोइंग टू रेन आप ये बताएंगे। आपने एक आधार पे एक बेस के बोला, तो बेस क्या है कि आप ब्लैक क्लाउड देख रहे हैं। तो जब ब्लैक क्लाउड आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब आप बोल सकते हैं कि बारिश हो सकती है। तो बारिश होने के लिए आपके पास आधार क्या है, तो आधार है आपका ब्लैक क्लाउड। तो जब फ्यूचर की बात आप आधार के बेस पे करते हैं, किसी आधार के बेस पे आप बात करते हैं, तो फिर वो आपका जो है सेल विल में उसको भी व्यक्त नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये वाला, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब यहाँ आपको फिर वही चीज़ आ गई, ये आपको क्या इधर मिला, अब यहाँ आपको कंडीशन बताना है, फ्यूचर की कंडीशन बतानी है। तो इनका कहने का मतलब ये है, वी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन। तो जब हम ट्रेन पर वो स्टेशन पर पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है उसके पहले ट्रेन आ चुकी होगी। तो कहने का मतलब फ्यूचर, और ये फिर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर ऑफ फ्यूचर। तो फ्यूचर ऑफ फ्यूचर को क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब जैसे फ्यूचर में भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन पूरा जब आप ये पूरा सेंटेंस मिला के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इधर वाले क्लोज में भी सेंटेंस की आप वो फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं। तो एक तो फ्यूचर ये, और उस फ्यूचर के पहले ये, तो फ्यूचर ऑफ फ्यूचर मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट यही है, विल हैव अराइव्ड। देखते हैं, परहैप्स, परहैप्स बी महाबलेश्वर नेक्स्ट मंथ। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये श्योर हैं, इनके पास क्या श्योरिटी है या कोई आधार है। तो ऐसा कोई आधार नहीं है, अगर जो आधार होता तो ये परहैप्स और रहप्स इस टाइप की चीज़ें नहीं यूज़ करते। तो जब इन्होंने परहैप्स यहाँ पे यूज़ किया है तो अब यहाँ पर का विजिट नहीं आएगा, विल विजिट आपका आएगा। चलिए इनको देखते हैं, अनलेस वी नाउ वी कांट बी ऑन टाइम, बी कांट बी ऑन टाइम। आपने इधर क्या देखा, आपने इधर देखा ये कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशन है। इधर आपको प्रिंसिपल क्लोज में एक मॉडल ऑक्सिलरी मिल गई। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको नहीं पता होगा आप इसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं, पढ़ी है कि जो है फर्स्ट कंडीशन में वेरिएशन प्रिंसिपल क्लोज में कौन कौन सी हो सकती है, वेरिएशन की हमने डाली है, तो वहाँ से आप इसको पा सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्लोज में आपने क्या देखा, प्रेजेंट वो आपको क्या मिला, एक मॉडल ऑक्सिलरी मिली, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म मिली। तो प्रिंसिपल क्लोज वाला डेकोरम तो आपने पूरा किया। तो सबऑर्डिनेट में क्या आएगा, सबऑर्डिनेट में आएगा, कहने का मतलब ये इक्विवेलेंट टू, आप दिमाग में से समझना, विल का यूज आपने यहाँ कर दिया है। तो इधर क्या आएगा, तो इधर आपका सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनलेस वी स्टार्ट नाउ। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट डालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, आई इंटू टाइम, आई डॉट 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 इंटू टाउन लेटर ऑन डू यू वांट ए लिफ्ट। अब ये क्या बता रहे हैं, ये एक जनरल सी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं उस टाइम पे टाउन से होकर जा रहा होऊंगा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए। तो अब यहाँ क्या आपको लग रहा है, ये पहली चीज़ तो किसी टाइम टेबल के थ्रू नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर जो आपको ये दिमाग में लगता भी हो कि ये पहले से प्लान बनाए हैं जाने के लिए, तो ऑप्शन में आपको क्या आईएनजी वाला फॉर्म दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, अब मजबूरन आपको यही वाला चूज़ करना पड़ेगा, विल बी ड्राइविंग, आई विल बी ड्राइविंग इनटू द टाउन लेटर ऑन डू यू वांट अ लिफ्ट, ये आपका हो जाएगा।
तो इसमें आपका क्या ऑप्शन आएगा? 9 में आपका विल बी ड्राइविंग आएगा। कुछ चीज़ें हमको ये भी ध्यान देनी पड़ती है कि ऑप्शन में क्या है, तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू जो बेस्ट होता है हम उसी के अकॉर्डिंग टू जो है आंसर देते हैं। चलिए 10वां सेंटेंस देखते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑन 6 नवंबर। तो अब ये क्या है? जैसे एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, तो ऐसे ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, तो होता रहा है किसी सीरियल के थ्रू। और ये चीज़ सीरियल बनाया किसने है? मानव निर्मित है। तो और जब इतनी चीज़ें हो रही तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कोई भी चीज़ जब आपकी फ्रीक्वेंसी के थ्रू हो रही हो, वो मानव निर्मित हो, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अब इसमें आपको क्या लगाना है? आपको बिगिन्स लगाना है। द नेक्स्ट टर्म बिगिन्स ऑन 16 नवंबर। अब इसमें अगर जो ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो इस बिगिनिंग भी आपका यहाँ पे आ सकता है, लेकिन कब? जब आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि ये टर्म आपका जो ये नेक्स्ट टर्म, ये जो टर्म है ये पहले से नहीं चलता आया है। लेकिन मैं कैसे जानूँ कि ये पहले से नहीं चलता आया है? तो जब यहाँ नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट यहाँ लिखा है, तो नेक्स्ट कब होगा? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, तो इसका नेक्स्ट यही तो होगा। तो अब ये जब होता, जैसे मैं यहाँ, या एक सिचुएशन ये बनेगी कि पीछे से लेके आप इसको देख रहे हैं, तब तो आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर जो आप ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, सेशन ख़त्म हो गया, अब आप हमसे पूछेंगे कि यार मैं भी ये चीज़ करना चाहता था, तो आप बोलेंगे यार अब अगली बारी 16 नवंबर को आएगी। तो इस कंडीशन पे फ़िलहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप बोलेंगे क्या? इस बिगिनिंग आप बोलेंगे यहाँ पे कि अब प्लान हो गया ना, जैसे कहने का मतलब आगे का ये प्लान हो गया, और ये प्लान किसके द्वारा निर्मित है? ये मानव द्वारा निर्मित है। तो आप इसमें इस बिगिनिंग भी लगा सकते हैं। लेकिन जो ये मानव निर्मित प्लान है भाई, 16 नवंबर आप क्यों बोल रहे हैं? तो 16 नवंबर ये पहले से डिसाइड चीज़ होगी, कोई टाइम टेबल होगा, तो इसलिए इसमें जो है आपका ये भी सेट हो जाएगा, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये भी सेट हो जाएगा। अब ये देखो, ओ डियर आई, अब इसमें यह इनको छींकों का आ रही है, विल स्नीज या स्नीजिंग, स्नीजिंग की बात कर रहे हैं। तो अब आप इसमें बताना ये विल स्नीज होगा कि गोइंग टू स्नीज। जैसे छींक आती है तो छींक आने के पहले आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? कि नाक में खुजली हो जाती है, कुछ हो जाता है, कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो जब किसी सिम्टम्स के थ्रू आप भविष्य की चीज़ों को बोलते हैं तो वो शैल विल में व्यक्त नहीं किया जाता है। फिर इसमें आप यही करेंगे गोइंग टू स्नीज। यहाँ में ये दूसरा वाला सही हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्नीज करने के पहले से आपके जो है नाक में खुजली उजली हो रही होगी, आपको सिम्टम्स तुरंत मिल गए होंगे कि हाँ अब आगे क्या चीज़ होने वाली है। तो जब जिसके सिम्टम्स तुमको मिल गए आगे होने वाले के, तो फिर वो भविष्यवाणी कहाँ रहेगी? तो भविष्यवाणी को ही शैल विल में व्यक्त किया जाता है, मतलब प्योर फ्यूचर। तो अब आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आई एम गोइंग टू, इसमें आप यूज़ करेंगे आई एम गोइंग टू स्नीज। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जैसे 2050 तक कंप्यूटर्स जो है कई जॉब को ले चुके होंगे जिनको पीपल आज लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लीजिए 2050 यहाँ है, 2050 यहाँ पे है, यहाँ से आप कर रहे हैं, तो फ्यूचर के एक किसी पॉइंट पे आप कोई काम में परफेक्टनेस ला रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो फ्यूचर परफेक्ट ही होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट को व्यक्त करने के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? विल हैव टेकन ओवर, ये आपका करेक्ट होगा।